वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जैसा कि आप सभी को पता भी है कि सामान्यतः डाइवोर्स दो तरीके से लिया जाता है। एक तो होता है म्यूचुअल डाइवोर्स और दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स में तो क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों सहमत होते हैं डाइवोर्स लेने के लिए, और दूसरा जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है उसके अंदर एक पार्टी डाइवोर्स लेना चाहती है, दूसरी पार्टी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती है, फिर देना भी नहीं चाहती है। तो इस कंडीशन के अंदर एक तरफा तलाक फाइल किया जाता है। यानी कि जो पार्टी डाइवोर्स लेना चाहती है, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, यहाँ पे वो कुछ ग्राउंड अपने पास में रखेगी और उन ग्राउंड के आधार पे ही वो डाइवोर्स के लिए फाइल करेगी। जैसे वो ग्राउंड हो सकते हैं, मेंटल क्रुएल्टी का ग्राउंड हो सकता है, डिजर्शन का ग्राउंड हो सकता है, एडल्टी का ग्राउंड हो सकता है। ऐसे ही कई ग्राउंड होते हैं जिनके बेस पे वो एक तरफा तलाक के लिए फाइल करती है। तो इसे ही कंटेस्टेड डाइवोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल डाइवोर्स है उसकी प्रक्रिया 6 से 8 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, पर जो दूसरा कंटेस्टेड डाइवोर्स है उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। कम से कम उसमें 1.5 साल का टाइम लगता है, और अधिकतम कितना भी टाइम लग सकता है, क्योंकि जो पार्टी है उसको साबित करना पड़ेगा। जो ग्राउंड वो लेके चल रही है उसके आधार पर वो साबित करेगी, तभी जाके उसको वो डाइवोर्स मिल पाएगा। और साबित करना बहुत मुश्किल होता है, ईजिली साबित नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पे ठोस सबूत हैं, यानी कि ठोस अगर एविडेंस है, तो ही वो डाइवोर्स उनको मिल पाता है। इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि कोर्ट ये नहीं चाहती है कि यहाँ पे किसी के साथ में अन्याय हो। क्योंकि यहाँ पे डाइवोर्स देने में भी एक पाप लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों का रिश्ता है उसको तोड़ने का काम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो वो ईजिली नहीं किया जाता है, इसमें पूरा रिसर्च किया जाता है, बहुत गहराई से उस मामले को देखा जाता है, तब जाके वो डाइवोर्स दिया जाता है। यहाँ पे कंटेस्टेड डाइवोर्स का मामला होता है, इसलिए इसमें कोर्ट ये चाहती है कि यहाँ पे जो दूसरी पार्टी डाइवोर्स के लिए राजी नहीं है उसके साथ में कहीं अन्याय ना हो जाए, यहाँ पे हमारी वजह से उसका नुकसान ना हो जाए। इसलिए वो जो कंटेस्टेड डाइवोर्स है वो जल्दी से नहीं मिल पाता है, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। उसको बहुत ही बारीकी से देखा जाता है, हर एक बिंदु के ऊपर गौर किया जाता है, तब जाके वो डाइवोर्स दिया जाता है, या फिर वो डाइवोर्स की प्रक्रिया खारिज कर दी जाती है अगर ठोस एविडेंस नहीं होते हैं। जब ठोस एविडेंस होते हैं, जैसे मेंटल क्रुएल्टी के ठोस एविडेंस हैं, तो वो डाइवोर्स मिल पाएगा, या फिर एडल्टी के ठोस एविडेंस है तो वो डाइवोर्स मिल पाएगा, या फिर अन्य कोई ग्राउंड आप लेके चल रहे हैं और उसका अगर ठोस एविडेंस है तो वो डाइवोर्स मिल पाएगा। अन्यथा वो जल्दी से डाइवोर्स नहीं मिल पाएगा, इसमें काफ़ी अधिक समय लग जाता है, कई सालों बीत जाते हैं, फिर भी डाइवोर्स नहीं मिलता है, और अंत में वो डाइवोर्स की प्रक्रिया खारिज भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये आपको भली बात ही पता है कि डाइवोर्स सामान्यतः दो तरीके से लिया जाता है। एक तो होता है म्यूचुअल डाइवोर्स और दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। और आज के वीडियो में तीसरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ, उस प्रक्रिया के तहत आप डाइवोर्स ले सकते हैं। पर उस प्रक्रिया का प्रावधान कानून के अंदर कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स की प्रक्रिया दो तरीके से ही होती है, म्यूचुअल और कंटेस्टेड। पर जो तीसरी प्रक्रिया मैं बताने वाला हूँ उसका कानून में प्रावधान नहीं है, पर उसके द्वारा भी डाइवोर्स मिलता है। किस तरीके से मिलता है आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कंटेस्टेड डाइवोर्स की जो प्रक्रिया है वो जल्दी से पूरी नहीं हो पाती है, उसमें काफ़ी अधिक समय लगता है। और जिस कोर्ट से आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं उस कोर्ट से भी कई बार क्या होता है कि डाइवोर्स नहीं दिया जाता है। फिर आप अपील के लिए जाते हैं, हाई कोर्ट तक जाते हैं, फिर भी आपको डाइवोर्स नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आपका काफ़ी अधिक समय लग जाता है, और फिर भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल पाती है तो आपका मन बहुत दुखी हो जाता है कि यहाँ पे हमारा टाइम भी लगा, पैसा भी लगा, और यहाँ पे हमारी एज भी निकल रही है और हम एजेड भी हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इस सिचुएशन में डाइवोर्स का तीसरा तरीका आता है आर्टिकल 142। माने सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकती हैं। आपको माने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखनी है कि आप दोनों को, यानी कि हस्बैंड वाइफ को अलग अलग रहते हुए काफ़ी अधिक समय हो गया है।
जैसे अपना समय आप बता सकते हैं 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आपका समय हुआ है आपको अलग-अलग रहते हुए, वो आप अपना समय बता सकते हैं। ये बात रख सकते हैं कि इस समय के बीच में दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हुआ है और आपको यहाँ पे डाइवोर्स नहीं मिल पा रहा है, बिना वजह परेशान किया जा रहा है, आप चाहते हैं डाइवोर्स लेना और इस बीच में जब दोनों का रिलेशन ही नहीं है, काफ़ी अधिक समय दोनों को अलग-अलग रहते हुए हो गया है, तो यहाँ पे डाइवोर्स दिया जाए। तो ये बात आप अपनी वहाँ पे रख सकते हैं। तो आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए आपको वो डाइवोर्स मिल सकता है, यानी कि आपकी मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दी गई है, इसका पीडीएफ दिया गया है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके अपने केस में यूज कर सकते हैं और अपनी मैरिज को भी डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे डाइवोर्स लेने का तीसरा तरीका भी होता है। यहाँ पे म्यूचुअल और कंटेस्टेड डाइवोर्स से अगर आपको राहत नहीं मिल रही है तो आप इस तरीके को भी उपयोग में ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।